व्यूअर्स, ये रहा जंगली खरगोश। वो जा रहा है, जंगली खरगोश जा रहा है। अपना भंबड़ भाई साहब बल चुका है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ चस आगे बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है व्यूअर्स हमारे विलेज की ज़िग ज़ैग करती रोड और बीच में से नाला गुजर रहा है। अक्सर औकात जो बाइक वाला नया ड्राइवर होता है या साइकिल वाला, अक्सर औकात यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। हम भी काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं भाई साहब इन रोड्स पे। कुछ ही दिन पहले वहाँ से गाड़ी आ रही थी भाई साहब, उसकी ब्रेक फेल हो गई और आगे भाई साहब ऐसा मनाजर देखने को मिले। लेकिन जिसे अल्लाह रखे ना उससे कौन चखे। यहाँ पर गाड़ी आके टकराई स्टीली के साथ, शुक्र है नीचे नहीं गई। तो फिर भाई साहब यहाँ पर गाड़ी उल्टी हो गई। ये शीशे आप टूटे हुए देख रहे हैं ना, ये चेक करें, ये शीशे टूटे हुए हैं, ये चेक करें। और इधर डीजल वगैरह गिरा है गाड़ी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जानी नुकसान भाई साहब नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको विलेज की उस साइड पे सैर कराने के लिए लेके जा रहा हूँ भाई साहब, जिधर पहले मैंने आपको कभी भी विजिट नहीं कराया। हाँ जी, सबसे पहले भाई साहब ये व्यू चेक करें, कैसा टीला है, कैसी चोटी है भाई साहब। और बैकग्राउंड का व्यू चेक करें, लेफ्ट राइट भाई साहब, आगे पीछे देखें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, सुभान अल्लाह। तो मसवाक मैंने ले ली है, तो रेडी है ना, आप आ जाए फिर माशाल्लाह से। अब व्यू चेक करें जी, कमाल का व्यू है, सुभान अल्लाह। घास भाई साहब सूखा हुआ है क्योंकि अभी खसां का मौसम चल रहा है, लेकिन भाई साहब खेतों में हरियाली है, गंदम भाई साहब सबसे शादाब है, कमाल खूबसूरत माशाल्लाह। और इधर रहा जंगल, इसकी बैक साइड पे हमारे घर हैं और इधर रहा हमारा खूबसूरत विलेज। व्यूअर्स, ये रहा जंगली खरगोश। वो जा रहा है, जंगली खरगोश जा रहा है, जंगली खरगोश जा रहा है। वो चेक करें, वो गया। ये जंगली जानवर इतने ज़्यादा सियाने होते हैं भाई साहब, जब कभी भी आप आजमा लें भाई साहब, जिधर से आप इनको भगाएंगे ना, कभी भी भाई साहब वो उधर लौट के नहीं आएंगे। अगर तीतर अंडों पे बैठा हो ना, नर या मादा, तो अगर आप उनके अंडों को हाथ लगा लें भाई साहब, वो अपने अंडे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उस जगह पे दोबारा नहीं आएंगे, मतलब उन अंडों पे नहीं बैठेंगे। तो बस ये एक अल्लाह ने उनके जहन में कुछ ऐसी जो है ना हिकमत अमली डाली है, अब अल्लाह ही जाने। तो मैं इस बारे में मज़ीद नहीं जानता। तो इस साइड पे वो जंगली खरगोश गया, वहाँ से भागा था, वहाँ से अभी मैं वापस घर आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह खूबसूरत हमारे जानवर जो कि धूप पे भाई साहब बैठे हुए हैं। और इधर रही जी हमारी छोटी बछड़ी और ये रहा हमारा छोटा बुल। तो दिन को भी भाई साहब इनके ऊपर कपड़े हम लपेटे रखते हैं, सर्दी काफ़ी होती है यार। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज अदा कर ली है और वो है हमारे घर। तो ये रास्ता भाई साहब जाता है हमारे कब्रिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान में दुआ कर ली है। और विलेज में भाई साहब एक दूसरे को बुलाना हो ना, अगर दूर एक बंदा बहुत दूर है तो उसको मैं कैसे बुलाऊंगा, तरीका बताऊं। आप देखिएगा, वो सिकंदर भाई जा रहे हैं, देखिएगा। रोका है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये न्यू एंट्री हो गई माशाल्लाह जी। जी मेरे आसिफ भाई, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं ना करीबी, वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, वहाँ पे अपना सेटअप लोगों ने बनाया हुआ है। तो उनमें से एक आसिफ भाई हैं, काफ़ी दिन के आए हुए हैं। इनका गिला भी है मुझसे कि मैं इनको मिलने के लिए नहीं आया सर, टाइम ही नहीं मिलता जी। आज टाइम मिला है तो भाई को मैं मिलने के लिए आया हूँ। और सर ठीक है, खैर खैरियत से? माशाल्लाह गाड़ी ले ली है। हाँ गाड़ी ली है माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मैंने कहा भाई को मिल लूँ, ये ना हो कि चुपके से फिर वापस चले जाए, पता भी नहीं होता। हाँ ना, परदेसी लोग हैं। आसिफ भाई से मुलाकात कर ली है और उधर से मैं पैदल आया भाई साहब। अभी इधर चलते हैं, मस्जिद है इन घरों के पीछे, असर की नमाज अदा करते हैं, फिर इंशाल्लाह खेत में चलते हैं, अपने खेत में। पिछले 2 हफ्तों से मेरा खेत में चक्कर नहीं लगा और आज लगा है भाई साहब। देखें, एक डॉग ये बांधा है और एक डॉग वो बांधा है जिसका हमने घर बनाया था अंडरग्राउंड, और ये मैं दूध लेके आया हूँ। वैसे अबू जान इधर होते हैं, लेकिन आज अबू जान घर है। और ताले को लगाते हैं जी यहाँ पे, ये रेंच भी रखा हुआ है भाई साहब, मुश्किल टाइम में ज़रूरत की चीज़ है ना। तो यहाँ पर एक सिलेंडर भी हमारा पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और ये आलू भी पड़े हुए हैं भाई साहब, ये रहे आलू, जो छोटे आलू थे ना वो हमने भेज दिए हैं जी स्टोर में, वो जमा करा दिए। छोटी जो गोली होती है ना, वो फिर हम गर्मियों में लेके आएंगे वापस, तो फिर उसको एज ए बीज
इस्तेमाल करेंगे। तो अभी भाई साहब आए, फिर खेतों का विज़िट करते हैं, फिर यहाँ पर आग भी जलाएंगे, लेकिन मगरिब के बाद। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। दरवाजे को करते हैं लॉक। डॉग्स के लिए मैं रोटी नहीं लेके आया, क्योंकि भाई साहब शाम को आएंगे ना मगरिब के बाद, अली रज़ा भाई और अबू जान, तो वो ले आएंगे फ्रेश रोटी। यहाँ पर देखें डॉग को, ओए बत्ती, ओए बहुत टाइम के बाद मैं इसके पास आया हूँ ना। और इसका घर देखें, ये मैंने बनाया था, ऊपर से भाई साहब मट्टी हट गई हुई है। देखें इसके ऊपर मट्टी डालने वाली है भाई साहब, तो इसके ऊपर मट्टी मैं अभी से डालता हूँ थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर हमने जौ काश किए हुए थे, खुद भी हम घर लेके जाते थे और हमने बेचे हुए थे। मतलब जब से काश किए ना तो हमने बेच दिए थे, वो किसी के हमारे नहीं थे, किसी के थे, तो हमने उनसे फिर खाद लिए भाई साहब। हैदर भाई हैं हमारे, तो वो अभी बस ये कटाई करेंगे, फिर हम इस खेत को तैयार करेंगे, फिर हम यहाँ पे प्याज काश करेंगे। गालबन 1 से 2 दिन बाद इस खेत में प्याज लगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और प्याज का बीज देखे भाई साहब कितने क्यारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तकरीबन 50-60 क्यारा है हमारा भाई साहब, 50-60 क्यारा। हाँ जी, 3 किलो बीज हमने लिया था खुद, और ख़ुद उसकी पनीरी डाली थी, और देखें फिर ये बीज निकला है। अब ये एक प्याज है भाई साहब, अगर इसको निकाले ना एक प्याज है। और इस क्यारे में क्या ख्याल है भाई साहब, कितने पौधे होंगे प्याज लगने वाले। तो जैसे सर में बाल है ना, तो इस क्यारे में इतने ज़्यादा भाई साहब ये पौधे हैं प्याज के, ये देखें। तो इनको यहाँ से शिफ्ट करेंगे फिर खेत में इंशाल्लाह, और फिर भाई साहब प्याज लग जाएगा, फिर उसको पानी शानी लगाएंगे, आगे उसकी नशुमा होगी इंशाल्लाह। तो ये इसके ऊपर ये जो कलर है ना, ये हम छाई लगाते हैं भाई साहब। जो आग चूल्हे में जलती है ना, फिर जो छाई बनती है लकड़ियों की, तो वो हम इसको लगाते हैं, वो इसका दारू है। देखें ना जी, अल्लाह का निज़ाम, किसी न किसी चीज़ में अल्लाह ने, कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं की, ठीक है। अब आग जलती है, मतलब जिस चीज़ को आग लगाई जाए ना, ये समझ के आग लगाई जाती है कि ये अब राख बन जाएगी, और वो वाली राख भी भाई साहब काम की है, देखें ना। और ये वाला जो भाई साहब खेत है, यहाँ पर थे हमारे आलू, जो कि हमने सेल कर दिए, और बीज जो निकला है छोटे आलू, वो हमने जमा करा दिए, जो कि हमें मिलेंगे अगले मतलब सर्दियों का जो लगाएंगे ना। अभी गर्मियों वाला सीज़न शुरू हो गया, मतलब सख्त सर्दी है, लेकिन अभी गर्मियों वाली सब्जियां लगना शुरू हो गई हैं। प्याज जो लगेगा गर्मियों में निकलेगा, आलू अब जो लगेगा वो गर्मियों में निकलेगा। तो अबू जान मुझे कह रहे थे कि वकास ऐसा करते हैं कि कुछ आलू के क्रेट ले लेते हैं। एक आलू का क्रेट आपको पता है कितने का है? 28,000 रुपये का। और अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, 6 क्रेट हमने लेने हैं जी, 6, अगर 30 का ही करो यार, किराया शाया डाल के 6 या 18, 1,80,000 रुपये के क्रेट लेंगे हम, और यहाँ पे आलू लगाएंगे। फिर गर्मियों वाला आलू, उसमें से हमारी बचत होगी, हम सेल भी करेंगे। फिर जो छोटा बीज बचेगा ना, वो हम गर्मियों वाला जमा करा के आएंगे स्टोर में, जो अभी हमने जमा कराया ना, तो वो दोनों फिर लेके आएंगे। बीज हमारा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगर हम 5 कनाल पे लगाते हैं, फिर हम 8 कनाल पे लगाएंगे, तो ऐसे हमारा फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट भाई साहब पहले करना पड़ती है, आजकल ज़मींदारी करना इतना आसान काम भाई साहब नहीं है, इतना आसान नहीं है जैसे पहले आसान हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब देखें ना, यहाँ पर हम आए, पहले तो भाई साहब 5-6 लाख का हमने ये सोलर सिस्टम लगवाया, तब यहाँ पर हम बैठने के काबिल हुए। फिर यहाँ पर घर बनाया भाई साहब, एक मकान बनाया, उस पर भी काफ़ी ख़र्चा आया। तो मैं कहने का मकसद ये है ना कि कोई भी चीज़ आजकल के दौर में आसान नहीं है भाई साहब, बहुत टफ है, आपको मजबूत होकर रहना पड़ता है, माली तौर पे भी और जानी तौर पे भी, ठीक है। कमज़ोर बंदे की बस की बात नहीं है, लेकिन भाई साहब किसान होता ही मजबूत है, और वही किसान होता है जो मजबूत होता है, और किसान ही ऐसे मजबूत काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखें, इस खेत में हमने प्याज लगाने हैं भाई साहब, और क्यारे हमने आज से 2 हफ्ते पहले ही डाल दिए हैं भाई साहब। क्या बात है जी हमारी, तो क्या बात है, पहले से ही तैयारी कर ली, टाइम था। अबू जान ने कहा कि बच्चों लग जाओ और अपने खेत में क्यारे बना डालो, ताकि जिस वक़्त प्याज लगना शुरू हो सबसे पहले हम शुरू करें, ताकि लोग क्यारे बना रहे हों और हम टाइम, मतलब सही टाइम पे ना, ये नहीं कि अब प्याज लगाने का टाइम है हम क्यारे बनाने लग पड़े तो प्याज लेट हो, बजाय इसके कि लेट हो, टाइम से जो है ना हमारा प्याज लग जाए। ये देखे बहुत ज़्यादा क्यारे बने हुए माशाल्लाह। इधर भी शायद हम प्याज लगाएंगे ना यार, इतना ज़्यादा बीज जो है, तो इसका क्या करना है, ज़्यादा प्याज का बीज हमने वहाँ पर लगाया हुआ है, और कुछ भाई साहब क्यारे यहाँ
पे भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप 6-7 क्यारे ये भी हैं, यहाँ पर मूलियाँ और गाजरें भी हैं। तो अभी ऐसा है कि भाई साहब एक ये वाला डॉग है, एक वो वाला है। तो भाई साहब इनको मैं लेके जा रहा हूँ वॉक करने के लिए, सैर करने के लिए हम जा रहे हैं। आप भी रेडी हो जाए, उस एरिया की तरफ हम चलते हैं अभी अपने डॉग्स को लेके। चलो जी। ये वाला भाई साहब जो डॉग है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उस डॉग को तो मैंने ऐसे ही खुला छोड़ा है, लेकिन इसको नहीं भाई साहब, ये बहुत ख़तरनाक है, लोगों को काटता भी है। तो इसलिए मैंने इसे पकड़ा हुआ है, रस्सी मैंने इसकी खोली नहीं है। तो अभी एक तो इनकी वर्जिश हो जाएगी और दूसरा भाई साहब ये समझ जाएंगे कि यार हमारा मालिक आ गया जो हमें इतनी अच्छे तरीके से सैर कराने के लिए लेके आ गए। इस तरह भाई साहब जितना आप जानवरों के करीब रहते हैं ना, मतलब इतना भी करीब नहीं रहना चाहिए, लेकिन इतना रहना चाहिए कि यार इनको एहसास हो कि यार हाँ हमारा भी कोई मालिक है। तो अभी ये देखें, ये प्यारा और ख़ूबसूरत एरिया है। शिकार वाले जो डॉग होते हैं ना भाई साहब, उनकी हरकतें ही अलग होती हैं। वो देखें, ये डॉग जहाँ पे खड़ा है और वो उधर कुछ ढूंढ रहा है, वो वाला डॉग। यहाँ पर मेरे ख्याल में किसी न किसी जानवर का बसेरा है, तभी जो है ना उसको शायद किसी किस्म की स्मेल आई है, चाहे वो गीदड़ हो चाहे कुछ भी हो भाई साहब। कहीं जिधर से भी कोई जानवर गुजरता है, कोई परिंदा वगैरह जहाँ पर ज़्यादा देर बैठता है ना, वहाँ से शिकार वाला कुत्ता जो है ना खोज लगा लेता है। तो हमारा ये वाला जो डॉग है ना, इसको काफ़ी हद तक शिकार करने की आदत पड़ी है भाई साहब। शिकार ये उसी नस्ल में से है। मेरी कोशिश है कि भाई साहब गंदम में हमारे डॉग ना जाएं और बंद से भाई साहब गुज़र के जाएं। और इधर के मेरे ख्याल में यहाँ पर किसी चीज़ की आवाज़ आई है या क्या। ओए यहाँ पर बिल भी बने हुए हैं यार, ये चेक करें। ओए ये चेक करें व्यूअर्स, ये देखें, ये जंगली जानवरों के बिल हैं और काफ़ी बड़े हैं, शायद लूमड़ या गीदड़। सॉरी बीच में कॉल आ गई थी भाई साहब, एक ही मोबाइल से सारे काम होते हैं मेरे, क्योंकि फ़िलहाल भाई साहब छोटे वाले यूट्यूबर है ना फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह एक दिन बड़े वाले भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे गीदड़ और लूमड़ भाई साहब रहते हैं, शायद उनके बिल लगते हैं, लेकिन बस ज़्यादा देर यहाँ पे हम रुकते नहीं हैं। मकसद जंगली जानवरों को तंग करना नहीं है यार, हमारी वजह से किसी भी अल्लाह की मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। डॉग्स को मैं वापस लेके आ गया और यहाँ पर इस बड़े वाले डॉग को बांध दिया भाई साहब। इसकी ये देखें ऊपर से मट्टी भाई साहब इसने खुद ही उड़ा दी हुई है। तो अभी इसके ऊपर मट्टी डालते हैं अच्छे तरीके से, तोड़ों को रख के ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टी मैंने भाई साहब ऊपर डाल दी हुई है और अंदर से देखें काफ़ी बड़ा है भाई साहब। और फ्यूचर में मेरा इरादा है कि ये जो सामने हमारा छोटा सा सहन है ना, अभी जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया और आज गालबन 12 जनवरी है। तो फरवरी में इंशाल्लाह मेरा दिल है कि यहाँ पर हम अच्छा सा सहन बनाएं, यहाँ से ये रेत उठाएं, इधर से भी रेत उठाएं। यहाँ पर भाई साहब कुछ ना कुछ ईंटें लगा के ना एक सहन की हदबंदी करके ना, तो बीच में भाई साहब वो बाउंड्री वाल के लिए जो पौधे नहीं होते, दीवार सी बनी होती है, ठीक है, पौधों की, वो वाले पौधे आके लगाने इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा माहौल बनाना है यहाँ पर इंशाल्लाह, ताकि यहाँ पर जो छोटा सहन है ना, इधर छोटा सा दरवाज़ा छोड़ेंगे ताकि जो बाइक आए ना वो सहन के अंदर आ जाए और एक पर्दा सा बन जाए। मतलब पौधे वो उनकी हाइट 4-5 फुट तक भी चली जाती है 1 साल 2 साल में तकरीबन। तो वो इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरा पूरा इरादा है, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो। अभी मगरिब की अज़ानें होना शुरू हो गई, अभी फिर यहीं पे नमाज़ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है और अभी जाए नमाज को रखते हैं अंदर। ये बाल्टी मैंने आगे रखी हुई थी ताकि कोई आगे से गुज़रे ना तो नमाज टूटे नहीं, अच्छा नहीं होता ना। तो अभी इसको रखते हैं जी जाए नमाज को। और अभी भाई साहब अच्छे वाला माहौल बनाते हैं। दूध मैं लेके आया हूँ, ये देखें फ्रेश दूध, और यहाँ पर अभी आग जलाते हैं। मुझे एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है भाई साहब। मेरा तो दिल ये भी होता है कि यार दूर दराज घूमने के लिए भी जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल इतने वसाइल नहीं है। बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करें ताकि फिर जिधर चाहूँ मैं उधर जा सकूँ। बहरहाल खैर अभी यहाँ पर भाई साहब कुछ नया करते हैं। यहाँ पर लकड़ियाँ लेके आते हैं, आग जलाते हैं, यहीं पर दूध बनाएंगे। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर दूध बनाऊंगा और ख़ुद पीऊँगा भाई साहब। अभी लकड़ियाँ लेके आते हैं बाहर से। तो पहले तो भाई साहब ये पड़ी हुई हैं मोटे वाली लकड़ियाँ, इनको रखते हैं यहाँ पर।
ये चेक करें, इनको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से दातरी लें या नहीं, ये खुदवाल लेते हैं और जो झाड़ियाँ हैं ना, झाड़ियाँ बेरी की, वहाँ से खुशक खुशक लकड़ियाँ लेके आते हैं। यहाँ पे मुझे खुशक झाड़ी भाई साहब मिल चुकी है, ये आप देख रहे हैं। तो इसको कटाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन काट लूँगा इंशाल्लाह। ओ तेरी खैर। ये लो जी, सारी की सारी ये मैंने काट ली है। लकड़ियों का बंदोबस्त भाई साहब हो चुका है और अभी यहाँ पर आग जलाते हैं। माचिस ये, और इसमें इत्फाकन जो तीलियाँ हैं ना भाई साहब, बस यही समझे इतनी सी तीलियाँ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम चल जाएगा। आग जलाते हैं और फिर इंशाल्लाह यहाँ पर दूध बनाएंगे। वो सारी गिर रही हैं। यहाँ पे एक ही माचिस पड़ी हुई थी और भाई साहब ये गीली है और ये सारी तीलियाँ भाई साहब बेकार हैं। तो अभी मेरे साथ ड्रामा लग गया। घर है यहाँ पे लेकिन थोड़े थोड़े दूर है। अभी ऐसा करते हैं, जो करीब घर है ना पठान भाइयों का, वहाँ पे जाते हैं और उनसे माचिस एक मांग करके लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? बहुत शुक्रिया यार। माचिस थी लेकिन गीली थी। हाँ, और खैरियत है ना? शुक्र अल्लाह, बहुत शुक्रिया। माचिस में लेके आ चुका हूँ पठान भाइयों से और ये तो भाई साहब बेकार ही निकली। तो अभी आग जलाते हैं। अपना भंबड़ भाई साहब बल चुका है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ चस आगी बादशाह। यकीन माने सबसे फेवरेट मौसम और इस सर्दियों में सबसे ज़्यादा सुकून आज मुझे आया है। मेरा पसंद का माहौल मुझे मिला है, तन्हाई मिली है, वीरान जगह मिली है और इतना प्यारा मेरा पसंदीदा काम भाई साहब ये मैं कर रहा हूँ। आग जला के बैठा हूँ। यकीन माने मेरा सबसे फेवरेट ये वाला माहौल होता है। चादर उतार देते हैं भाई साहब, अभी तो इसके पैसे भी पूरे नहीं हुए तो फिर यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि आग ज़्यादा जल रही है ना, ये ना हो कोई अंगारा चादर के ऊपर आ जाए और चादर बेकार हो जाए। थोड़ा दूर ही अपनी चेयर रखना पड़ेगी भाई साहब, फिलहाल तपिश बहुत ज़्यादा है। ये चेक करें, माशाल्लाह से मेरा पसंदीदा माहौल यहाँ पे बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी देर के बाद फिर दूध भी बनाएंगे। अच्छे से अंगारे बन जाए ना इन लकड़ियों के। को जलाए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए। धुआं बहुत है, मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। तो अभी टाइम हुआ चाहता है दूध को बनाने का भाई साहब। यहाँ पे देखिए बर्तन मैंने चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर और अभी इसमें डालते हैं जी दूध मैंने बीच में डाल दिया और अभी भाई साहब बारी है इसमें चीनी डालने की। तो चीनी भाई साहब थोड़ी सी डालते हैं, तो इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मैं इतना मीठे का, मेरे ख्याल में बहुत है, बस हल्का सा मीठा महसूस होना चाहिए बस। इधर हर चीज़ भाई साहब अवेलेबल है, चीनी पत्ती सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें ये देसी घी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये नमक है और इधर चीनी है और यहाँ पे है जी शहद, ये पता नहीं क्या चीज़ है और भी बहुत कुछ यहाँ पर पत्ती पड़ी हुई है, मसाला जात पड़े हुए हैं, मतलब सब कुछ आइटम यहाँ पर मौजूद है इमरजेंसी के लिए। धुआं बहुत ज़्यादा है यार, आग मुझे इतना तंग कर रही है, ये जल नहीं रही। ये चेक करें। बहरहाल दूध तो भाई साहब हमने बना के पीना है इंशाल्लाह, जितना मर्जी आग तंग कर लेना, ओए दूध हम बना के पी के रहेंगे इंशाल्लाह। पहला एक्सपीरियंस है ना यार, अगर पहला एक्सपीरियंस कामयाब ना हो तो आगे क्या होगा, फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे ना। डीमोटिवेट नहीं होना भाई साहब किसी भी काम में। मुश्किलात आती हैं और रास्ते में दुश्वार होते हैं, लेकिन भाई साहब पीछे नहीं हटना। ये देखे मेरा क्या हाल बना हुआ है यार। ओह बारी आ गई, वो बारी हम बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं इसे भाई साहब। ये निशानी होती है जब दूध उबल के बाहर निकलता है ना भाई साहब, ऊपर कुछ जो ढक्कन वगैरह पड़ा होता है ना, तो उसको हटाने की कोशिश खुद करता है, तो ये समझो दूध हमारा तैयार हो गया भाई साहब। ये चेक करें, थोड़ी देर ये पड़ा रहा है फिर इसको उतार लेते हैं। माशाल्लाह से दूध अपना रेडी हो चुका है, तो अभी इसको उतारते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी दूध अपना रेडी है माशाल्लाह माशाल्लाह। धुआं चेक करें भाई साहब, गर्मा गर्म और साथ में ऐसा माहौल
मज़ा आ जाएगा भाई साहब दूध। हाँ मैं कुछ और भी लेके आया था यार, मैं बिस्किट भी लेके आया हूँ, ये चेक करें, लेमन सैंडविच। मज़ा आएगा यार, फुल माहौल बनने वाला है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें जी, बर्तन मेरे ख्याल में दूध वाला फुल हो जाएगा। नहीं, सारा फुल नहीं करते, तो यहाँ पर सारा सामान पड़ा हुआ है यार। इसको रखते हैं जी यहाँ पे, और इधर रहा जी अपना लेमन सैंडविच। खुल जा यार, इसको भी कहाँ पे रखेंगे, मेरे ख्याल में इसको किधर रखें, चले इसके ऊपर रखते हैं जी। अभी होगी अपनी पार्टी, बिल्कुल सादा सी पार्टी यार। यहाँ पे रखते हैं, अपना मेज़ भी लग चुका है भाई साहब, और साथ में दूध भी है। यहाँ से उठाते हैं जी एक बिस्किट, और इसको डुबकी लगाते हैं थोड़ी सी, अगर ज़्यादा लगाई ना तो ये जामे शहादत नोश कर जाता है फिर। अभी टाइम हुआ चाहता है दूध को पीने का भाई साहब। ये देखें धुआं निकल रहा है, गर्मा गर्म दूध, सुभान अल्लाह। नॉर्मल है, ना गर्म है और ना ठंडा है। अली रज़ा भाई डॉग्स का खाना लेकर के आ गए, मुझे पकड़ाओ बैटरी। अली रज़ा हूँ नेड़े कर, ओ रोटी ना टुकड़ा पे भी आए वे। बस 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 सबर, जल्दी कर जल्दी कर। अभी मैं वापस घर आ चुका हूँ, क्योंकि खेत में अब्बू और अली रज़ा भाई पहुँच गए थे भाई साहब। और यहाँ पे देखे इस बछड़ी को सर्दी लग रही थी, तो ये एक जैकेट पड़ी हुई थी, तो भाई साहब इसको मैंने फाड़ फूड़ के जो है ना इसको बांध दिया इसके ऊपर। अब सर्दी कम इसे लगेगी, पहले ये बेचारी ऐसे ठर रही थी, तो अभी इसको सर्दी नहीं लगेगी। बैल हमारा भाई साहब एकदम ज़बरदस्त है, इसके कपड़े ज़बरदस्त है। आज मैं गाँव में बहुत ज़्यादा घूमा, और अभी आराम करने का टाइम है, आराम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।